नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो पे हम लोग डिस्कस किए थे जो ये साइडवेज जोन है, इस जोन में पूरा दिन था, ठीक है। उसके बाद ब्रेक किया, पर उस टाइम पे क्या ही ट्रेड कर सकते हैं ना। तो मैं आप लोगों को बता दिया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो कैंडल है, ठीक है, इसका लो अगर ब्रेक कर रहा है तो बहुत और भी नीचे डाउन की तरफ आ सकता है। या फिर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो क्या करेगा, सीधी सी ये जो सपोर्ट है इसमें तोड़ेगा, फिर ये साइडवेज हो जाएगा, उसके बाद जाएगा तो इस लेवल को तोड़ेगा तो इस लेवल तक जा सकता है। पर मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल को तोड़ दिया है, ब्रेक डाउन करके एकदम गैप डाउन ओपन होके दोस्तों, फिर जो हम लोगों के पास सपोर्ट था ना, इस सपोर्ट जोन पे ही उसके नीचे भी ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद फिर सपोर्ट तोड़ के ऊपर चला गया तो क्लोज भी कर चुका है। फिर हम लोग क्या किया, हम लोग का यहाँ पे सपोर्ट है ना, फिर इसी सपोर्ट से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया। मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था दोस्तों कि भाई बार बार सपोर्ट से लेके ऊपर जा रहा था, क्या ऊपर जाएगा। तो मैं क्या किया कि ये जो कैंडल था ना, ये एक मदर कैंडल हो गया समझो। फिर इस मदर कैंडल को ब्रेक ही नहीं कर पाया, तो इसमें क्या ही ट्रेड कर सकते हैं ना। देखिए, अगर गौर से देखिएगा ना, एक मदर कैंडल होगा, इस मदर कैंडल के बीच में पूरा दिन फंसा रहा। तो यही चीज़ है। तो कल की अगर निफ्टी के एनालिसिस की बात करें, सीधी सी बात दोस्तों, ये जो मदर कैंडल है, इस मदर कैंडल को अगर मार्केट को नीचे जाना है तो क्या करेगा, सीधी सी बात, हम लोग का सपोर्ट हो गया और ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस। तो क्या करेगा, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो क्या करेगा, सपोर्ट तोड़ देगा। तोड़ने के बाद थोड़ा रिजेक्शन लेके जब जाएगा ना तो बहुत बढ़िया से नीचे जा सकता है। सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, इस लेवल पे, ठीक है, लगभग इस लेवल पे सपोर्ट, मतलब 100 पॉइंट पे सपोर्ट है। उसके बाद 100 पॉइंट पे नीचे तो सपोर्ट है ना। तो अगर मार्केट लगभग मान लीजिए कि ऊपर जाना है तो क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा। तोड़ने के बाद थोड़ा रिजेक्शन लेके जब जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग का फिर से चला आया साइडवेज जोन, है ना। तो इसमें अगर घुस गया तो फिर तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि साइडवेज जोन में कुछ भी हो सकता है ना। उसके बाद क्या करूंगा, अगर मार्केट को ऊपर जा रहा है तो मैं छोड़ दूंगा इस लेवल तक, इस लेवल को पूरा ही छोड़ दूंगा मैं, कि भाई वो तू जिधर जाना है जा। एक दिन अगर 2 दिन रहेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। फिर कब करूंगा, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, सॉरी मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, इस लेवल को जब ब्रेक करेगा, फिर 24,500 लेवल जब ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद थोड़ा अगर रजिस्ट्रेशन लेके जाता है ना तो फिर बहुत बढ़िया से ऊपर भी जा सकता है, मूवमेंटम दे सकता है, ठीक है। तो कल अगर ये मदर कैंडल किसी एक तरफ ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंटम दे सकता है दोस्तों। अगर नीचे की तरफ जाना है तो नीचे जाएगा, ब्रेक करेगा, थोड़ा रिजेक्शन लेके जब जाएगा तो बहुत बढ़िया नीचे जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो क्या करेगा, थोड़ा रिजेक्शन लेकर ऊपर जाएगा, इस लेवल पे जब घुस जाएगा तो फिर से साइडवेज हो सकता है। तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तभी मैं ट्रेड ले सकता हूँ, अगर ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि साइडवेज जोन है अगर ब्रेक करेगा तो ये हो गया हम लोगों का निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है, टेक्निकली। तो फंडामेंटल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,000 एक साइकोलॉजी लेवल है दोस्तों, यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट मैं आप लोगों को बता दिया था कल। तो देखिए बार बार वही से रिजेक्शन ले रहा है ना। तो ये हो गया, और एक 23,900 23,800 पर हम लोग का क्या है, सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो देखिए 24,100 24,200 24,300 400 500 600 पर तगड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। तो किसी एक तरफ जाएगा, उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। और वैसे मैं बैंक निफ्टी भी ट्रेड करने वाला था, पर उसका कोई मतलब मैं देखा कि देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सीधी सी बात, जो आप लोग मतलब समझ पाओगे ना, है ना। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखिए, अगर सपोर्ट इस लेवल पे जब आ रहा है, देखिए एक चीज़ कि पहले जब इस लेवल पे थोड़ा बहुत साइडवेज की तरफ था, ठीक है, उसके बाद क्या किया, इस लेवल पे थोड़ा, उसके बाद इस लेवल पे, है ना। तो देखिए मार्केट ने जब इस लेवल पे जो साइडवेज का था, मार्केट इसी लेवल पे थोड़ा सपोर्ट लिया है ना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया था ये भी, क्या कि अगर देखिए जो मार्केट को अगर नीचे जाना है तो क्या करेगा, सीधी सी बात, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, इस डाउन ट्रेंड पे फिर से आएगा, लोअर लो बनाएगा। एक लोअर लो हो गया, इसके नीचे और एक लोअर लो हो गया, है ना। देखिए, और एक चीज़ अगर देखिएगा ना कि ये जो एक कैंडल है, एक मदर कैंडल हो गया, इस मदर कैंडल के बीच में ही पूरा दिन फंसा रहा, ब्रेक किया और सस्टेन नहीं कर पाया, नहीं ऊपर चला गया। तो मैं चुपचाप छोड़ ही दिया दोस्तों, क्योंकि भाई क्यों करूँ पैसा बर्बाद, जब मैं एनालिसिस करके देख रहा हूँ कि आज मार्केट इस टाइप का हो रहा है तो उस टाइम ट्रेड नहीं करना है ना दोस्तों। कि इतना बड़ा एक कैंडल दिखा दिया, उसके बाद किसी मूवमेंटम भी नहीं है, किसी एक तरफ पूरा दिन फंसा दिया, तो उस टाइम क्या ही ट्रेड करूँ। तो वही चीज़ है।
तो कल की अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें सिंपल सी, जो ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, इसको अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ब्रेक करेगा, थोड़ा सा रिजेक्शन लेके जब जाएगा तो तब भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा कि ये मदर कैंडल है, फिर से अगर एक रेड कैंडल पे नीचे आ गया तो मेरा एसएल भी हिट हो सकता है ना। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मदर कैंडल है के इसको ब्रेक करने दूंगा किसी ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो क्या करेगा, नया लोअर लो बनाएगा, मतलब इसमें ये रेड कैंडल के नीचे कैंडल बनाएगा, फिर रिवर्स लेके जब जाएगा तो बहुत बढ़िया और भी मूवमेंटम दे सकता है नीचे की तरफ। अगर मार्केट के ऊपर जाना है तो क्या करेगा, ये जो मदर कैंडल है इस मदर कैंडल को ब्रेक करेगा, तब मैं सोचूंगा कोई ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि यही पर ही फिर से रेजिस्टेंस है। लगभग 200 पॉइंट तो मुझे मिल सकता है ना, 200 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। तो अगर ब्रेक करेगा तब मैं एक ट्रेड लेने की सोचूंगा, अभी तो मैं नहीं सोचूंगा, है ना। तो ये हो गया हम लोग का बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। तो क्या बोला, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो ये लोअर लो तोड़ेगा और मदर कैंडल का ब्रेक भी करेगा तो बहुत बढ़िया मूवमेंटम दे सकता है। या फिर मार्केट का ऊपर जाना है तो क्या करेगा, ये मदर कैंडल का ऊपर का साइड जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ेगा, तोड़ने का थोड़ा रेजिस्टेंस जब जाएगा तो फिर से यहीं पर सब रेजिस्टेंस है, तो क्या रहेगा, कम से कम आपको 200 पॉइंट मिल सकता है ना। तो भाई यही चीज़ हो सकता है। उसके बाद अगर ये तो हो गया हम लोग का टेक्निकल, और अगर फंडामेंटल का बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो देखिए 53,600, 500, 400, 300 पर हम लोग का क्या है, सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए 53,700, 800, 900 और 54,000 एक साइकोलॉजी लेवल है, यहाँ पे भाई तगड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जिस हिसाब से जाएगा उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि पूरा एनालिसिस मैं कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को, इस एनालिसिस को कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते।